हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STC GSL पर। मैं गुलशन कुमार। आज मैं आप लोगों का क्लास 12th का NCERT का चैप्टर नंबर 7 का इंटीग्रेशन पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को 2 वीडियो अपलोड कर दिया है और कुछ प्रश्नावली से कुछ एग्जाम्पल मैंने करवा दिया है। तो आज मैं उसे आगे आप लोगों को करवाने जा रहा हूं। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रश्न करवा दिया है प्रश्न संख्या 6 तक। प्रश्न संख्या 6 तक मैंने करवा दिया था। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 से करवाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। 6 से लेकर 20 तक जो प्रश्न दिए गए इस सब का इंटीग्रेशन निकालना है, समाकलन निकालना है। तो देख लीजिए, मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि फंक्शन जो दिया गया है वो x² है इंटू 1 माइनस 1/x² इंटू 1 माइनस 1/x²। ये फंक्शन दिया गया है और इसी का ना इंटीग्रेशन करना है, इसी का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो आइए हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले सोचना पड़ेगा। आपको प्रॉपर्टीज मैंने फर्स्ट वीडियो में बतला दिया है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए। तो उसमें प्रॉपर्टीज में मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन में जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन जोड़ या घटा के रूप में होता है तो उन फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, अलग करके लिखते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये x² इसके साथ मल्टीपल में है तो इसे हम क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो x² को जब 1 के साथ मल्टीपल कीजिएगा तो x² ही हो जाएगा ना। और ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। x² को 1 के साथ मल्टीपल कर दीजिएगा तो x² हो जाएगा और बटा में कितना है, x²। और सबके लिए क्या लगा है, ये dx लगा है, ये रख दीजिएगा। ये x² और ये x² कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा, सिर्फ x² माइनस का 1 बच गया और ये सबके लिए dx बच गया। अब देख लीजिए, सिंपली 2 फंक्शन घटाव के रूप में आ गया है तो हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को अलग अलग करके लिख देंगे। तो आइए इन दोनों फंक्शन को अलग अलग करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगी x² हो जाएगी, एक साथ में dx आ जाएगी। अब बीच में माइनस है तो माइनस दोगे, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाओगे, माइनस ही दोगे और एक साथ में dx लगा दोगे। तो देख लीजिए, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, अगर x की घात n हो और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितना घात है x की उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे और उसी घात को उठा करके नीचे में रखते हैं तो n+1 ही उठ करके नीचे आ जाएगा। ये तो इसकी फॉर्मूला हो गया और इसी फॉर्मूला का यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 1 घात x की घात कितनी है, 2। तो x की घात 2 है, उसमें 1 जोड़ोगे तो x की घात 3 हो जाएगी ना, इतना हो गई। और यह घात को नीचे उठा करके रख दोगे, 3 हो गया। माइनस है, माइनस दे दोगे। 1 का इंटीग्रेशन दोस्तों, 1 का जो इंटीग्रेशन होता है उसे भी याद रखिएगा, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में वो होती है 1 का इंटीग्रेशन x होती है। तो आप रखिएगा 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगी x और साथ में आती है कांस्टेंट। रियलिटी जो निकल कर आएगी आपको 1/3 x³ और माइनस का x प्लस का c, यही आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा जिसे आपको निकालना था। इस प्रकार से ये हिसाब कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब लोग हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि आप इंटीग्रेशन कीजिए। किसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, ax² फंक्शन दी गई है ax² माइनस का bx प्लस का c, ये इंटीग्रेशन दी गई है। इसका इंटीग्रेशन करना, इस फंक्शन का, ये फंक्शन दी गई है। अब देख लीजिए, पहले ही मैंने बता दिया, क्या जब 2 फंक्शन जोड़ घटा के रूप में होगा तो फंक्शन को अलग अलग करके लिखेंगे। देख लीजिए, ex² और bx और प्लस का c, ये तीनों कोनो न कोनो जोड़ घटा में है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को अलग अलग करके लिख देते हैं। तो आइए इस फंक्शन को अलग अलग करके लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह दीजिएगा, ax² को लिख दीजिएगा और एक साथ में dx दीजिएगा, माइनस या माइनस दीजिएगा। फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह, फिर bx, फिर एक साथ में आ जाएगा dx, फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिएगा और इंटीग्रेशन लगाइएगा। फिर ये लास्ट में क्या है, c और एक साथ में लग जाएगा dx। इस प्रकार से लग गया dx। अब एक काम करते हैं, देख लीजिए, यहाँ पर a कांस्टेंट है और मैंने बताया है प्रॉपर्टीज के अनुसार कि इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट मिले तो कांस्टेंट को उठा करके बाहर कर देते हैं
तो ये जो कांस्टेंट ए है इसको उठा करके आप बाहर कर दीजिएगा, तो अंदर में क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स तो रह ही जाएगा ना माइनस। फिर यहाँ पर भी देख लीजिए एगो है ना कांस्टेंट, कांस्टेंट बी को उठा करके बाहर कर लीजिएगा, तो बी आ जाएगा बाहर, अंदर में क्या बच जाएगा एक्स और साथ में डी एक्स और प्लस का सी। एक मिनट आप इतना को ध्यान दीजिएगा, ये जो सी है ना इसे हम बोल सकते हैं 1 इंटू सी, 1 इंटू सी। अब ये सी कांस्टेंट है उठ करके बाहर आ जाएगा, सी कांस्टेंट है उठ करके बाहर आ जाएगा और ये मिलेगा हमें इंटीग्रेशन किसका करना होगा 1 dx का, ये हो जाएगा। अब आइए हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखते हैं ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये a है इसे रखेंगे ही और एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। x की घात अगर n हो तो x की घात में एक जोड़ देंगे, वह जुड़े हुए पावर को उठा करके नीचे रख देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए a तो कांस्टेंट है जैसे का वैसे रहेगा और एक्स स्क्वायर की घात कितनी है ये गुना के रूप में रहेगा, एक्स स्क्वायर की घात 2 है उसमें एक जोड़ दीजिएगा और वह घात को नीचे उठा करके रख लीजिएगा। फिर माइनस है माइनस दीजिएगा, इसके साथ में b रखिएगा। अब x की घात नहीं कुछ तो एक है ना, तो इसकी घात में एक जोड़ दीजिएगा और वह जुड़े हुए घात को नीचे रख लीजिएगा। इसका भी काम हो गया तमाम और बचा लास्ट में सी। और मैंने दोस्तों बताया 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x होता है, तो ये क्या हो जाएगा सी x हो जाएगा। सबका इंटीग्रेशन हो गया, लास्ट में एक टर्म क्या आएगा कांस्टेंट, लास्ट में एक टर्म क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करें सभी का कांस्टेंट आएगा और सबका कांस्टेंट जुड़ करके कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा। तो आइए अब आगे करते हैं। तो देख लीजिए होने वाला क्या है, यहाँ पर ये हो जाएगा a, x तो रहेगा, इसकी घात 2 + 1 कितनी हो जाएगी 3 और बट्टा में 2 1 3 हो जाएगा ना, माइनस है माइनस रखिए, ये b हो जाएगा x की घात 1 + 1 तो x की पावर हो जाएगी 2 अर्थात एक्स स्क्वायर और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 और प्लस का ये हो जाएगी सी एक्स और प्लस का सी हो जाएगा। ये आपका इंटीग्रेशन निकल कर आया। इस प्रकार से आपका ये भी प्रश्न कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 करके बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है क्या, इंटीग्रेशन करना है दिस फंक्शन, जैसे 2x² प्लस का e⁻x, ये फंक्शन है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो याद है ना कि सबसे पहले जोड़ घटा के रूप में फंक्शन दिखेगा तो उसे अलग करके लिखेंगे। तो क्या देख लीजिए, ये 2x² प्लस का e⁻x दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन जोड़ के रूप में है, तो दोनों फंक्शन को हम क्या करेंगे अलग करके लिखेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह दीजिए, ये 2x² को अलग करके लिख दिया, फिर एक साथ में dx तो आएगा ही क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन x के ही सापेक्ष में होगा। फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, e⁻x हो जाएगा, एक साथ में dx जुड़ जाएगा। अब एक काम कीजिए, ये दो कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को उठा करके बाहर कर दीजिए, ये दो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा x² dx और प्लस अच्छा e⁻x। याद रखिएगा इसका इंटीग्रेशन वही होता है, हाँ इसका डेरिवेटिव भी वही होता है और इसका इंटीग्रेशन भी वही होता है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा e⁻x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष दोस्तों, e⁻x प्लस का c। ये फॉर्मूला वाला काम मैंने फर्स्ट वीडियो में करवा दिया है, आप जा करके वहाँ चैनल पे देख सकते हैं। तो देख लीजिए e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x और प्लस का c तो आएगा ही। अब इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये 2 हो जाएगा, इतना हो गया ना। अब ये जो x की घात 2 है, इसमें इसके पावर में एक जोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन ही करना है तब इंटीग्रेशन का साइन नहीं देना है। तो x का घात 2 में एक जुटेगा और वह पावर नीचे आएगा, तो 2 + 1 हो जाएगा और प्लस e⁻x प्लस का c हो गया। अब एक काम कर लीजिए, ई दूर रह जाएगा और 2 + 1 कितना होता है 3, ये 3 हो गया, x रह जाएगा, 2 1 3 हो गया प्लस e⁻x प्लस का c। ये इंटीग्रेशन निकल कर आया, आप लोग समझ गए, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 को करवाने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 10 में बताया जा रहा है कि आप इंटीग्रेशन कर लो। क्या करना है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका करना है? रूट अंडर एक्स माइनस 1/√x। एकरे तो इंटीग्रेशन करना है दोस्तों, एक होल स्क्वायर दिया गया, इसका इंटीग्रेशन करना है। और हाँ, अगर समझ में आ रही हो तो एक लाइक जरूर दबाना ताकि चैनल ग्रो कर पाए। इसीलिए मैं शुरुआत में ही अभी कुछ कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, साथ रहा, तो चैनल आगे की ओर बढ़ पाएगा। नहीं तो हमारा मेहनत जारी है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए जिससे कि ये चैनल आगे की ओर ग्रो कर पाएगा। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि पूरी धरा साथ दे और बात है, पूरी धरा साथ दे और बात है, तू जरा साथ दे और बात है। चलने का तो एक पैर पे भी चल रहे हैं लोग, मगर दूसरा साथ दे कुछ और बात है। तो यही दोस्तों, चलने का तो एक पैर पे भी चल लेता है लोग, पर दूसरा साथ देता है तो कुछ और बात होता है। आप लोगों का साथ रहा, हम तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, अगर आप लोगों का साथ रहा तो कुछ और बात होगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वक्त जाया नहीं करेंगे आपका, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो रूट अंडर एक्स माइनस 1/√x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका करते हैं। तो देख लीजिए, ये इंटीग्रेशन तो रहेगा ही। आप लोगों ने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा लिखता है, तो ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस का 2ab, हाँ, प्लस का b स्क्वायर। इतना लिखते हो ना, याद आ गई ना? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। आगे देख लीजिए, एक है रूल पर तोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हुआ? पहले वाला का a स्क्वायर, तो पहले वाला तो रूट एक्स है, एक स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हुआ? माइनस है तो माइनस दे दिया, 2 है तो 2 हो जाएगा। a है ना, तो a उठ करके यहाँ आया, तो यहाँ पर a का स्थान पर रूट एक्स आएगा ना, यहाँ पर रूट एक्स रख लीजिएगा। फिर b है ना, तो b का स्थान पर कौन है दोस्तों? वो है 1/√x, इसे रख लीजिएगा। प्लस b स्क्वायर है, तो b के स्थान पर कौन होगा? 1/√x, और आप इसका होल स्क्वायर कर लीजिएगा। ये हो गई। अब आगे देख लीजिए, थोड़ा सा प्रोसेस करना है और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। इससे ज्यादा सिंपल हिसाब आपको कहीं समझ में नहीं आएगी। ये देख लीजिए, ये स्क्वायर और रूट खत्म, और ये रूट एक्स से रूट एक्स गायब। अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, क्या बचा हमारे पास? ये सिर्फ एक्स बच गया, इधर माइनस, और 2 को 1 के साथ मल्टीपल करोगे तो 2 1 जा 2, इतना होगा ना, ये 2 हो गया। अब बीच में प्लस है तो माइनस देकर गलती नहीं कर लेना, ध्यान से बनाना है। हाँ, नजर हटे दुर्घटना घटे, अपनी सावधानी रखिएगा। और इसमें 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है दोस्तों, और रूट एक्स का जो स्क्वायर कीजिएगा तो रूट एक्स का स्क्वायर देख लीजिएगा, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ एक्स बच जाएगा। इतना बच गया एक्स, और साथ में लग जाएगा dx, ये आयोडेक्स है। तो चलिए dx को लगाना जरूरी है। अब आगे देख लीजिए, ये 3 गो फंक्शन आ गया जोड़ घटा के रूप में, तीनों फंक्शन को अलग अलग करके लिखी डालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन x लिखी जाएगी, एक साथ में dx लिखी जाएगी, फिर माइनस लिख दीजिएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी, 2 आ जाए, एक साथ में dx। ना इंसाफी किसी के साथ ना होना चाहिए। अब देख लीजिए, प्लस ये आ जाएगी इंटीग्रेशन 1/x dx हो गया। ये सारा काम हो गया, बहुत सिंपल है। अब आइए अगला काम करते हैं। ये जो x है ना दोस्तों, x की घात नहीं कुछ तो 1, फॉर्मूला तो अभी इस्तेमाल किए ही है ना, x की घात जितनी होती है, x की डिग्री जितनी होती है उसमें एक प्लस करते हैं। क्या कहते हो? x की घात जितनी होती है उसमें एक प्लस करते हैं। एक था इसका पावर, और मैंने उसमें एक ऐड कर दिया, तो 1 और 1 2 ही होता है। किसी भी मास्टर के पास पढ़िएगा तो यही बताएगा, 1 + 1 2। और हाँ, जितना पावर है उसी को उठा करके 2 नीचे रखते हैं। पावर में 2 था, रख दिया। अब माइनस है तो माइनस। एक काम कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देख लीजिए 2 कांस्टेंट है, इसके साथ में 2 × 1 बोल ही सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये 2 तो कांस्टेंट उठ करके बाहर आ जाएगा। और हाँ, 1 का इंटीग्रेशन मैंने बताया है दोस्तों आप लोगों को, x के सापेक्ष वो x होती है। क्या होती है? x होती है। तो ये हो जाएगी 2x प्लस 1/x। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x,
इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, ई होगा बबुआ log x। कितना होगा log x, ये हो गया। और प्लस में क्या लगाओगे, c लगाओगे। अब देख लो थोड़ा सा इसे एडजस्ट करके लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर और माइनस का 2x और प्लस का log x हो जाएगा और प्लस का c, यह तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गई कितनी इजी हिसाब है ये। इस तरह से आप आसान शब्दों में, आसान भाषा में कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कर दिया। तो चलो मैं अब आप लोगों को आगे की ओर ले चलता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा, तो आगे की ओर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी पता चले कि मैथ की पढ़ाई किस प्रकार होती है। और हाँ, इस तरह से मैथ अगर पढ़ोगे ना तो मैथ की डर दिल से खत्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 बताया गया है, आपको करना क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको करना है इंटीग्रेशन x³ माइनस का दोस्तों 5x स्क्वायर और माइनस का 4 और एकरा बट्टा में दिया गया है x² dx। आपको ना दोस्तों एकरे इंटीग्रेशन करना है। ज्यादा कुछ सोचिएगा ना, घबराइएगा नहीं, कुछ भी नहीं है हिसाब में। भले लग रहा है कि ऊपर नीचा कर दिया गया है, अभी ऊपर नीचे को हम एक ही फंक्शन में तोड़ देंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, अगर 2/3 है और प्लस का 3/4 है, इतना मिला आपको। आपने इसे क्या बोलते हैं, भिन्न का जोड़। ये भिन्न का जोड़ हुआ ना, और भिन्न का जोड़ जब करते हो तो नीचे वाला के एलसीएम तो जरूर करते हो। तो नीचे वाला के एलसीएम करोगे तो 3 और 4 का जब एलसीएम करोगे तो दोनों में भाग एक संख्या से लगने वाला नहीं ना है, तो दोनों का क्या करोगे, गुना। तो ये हो जाएगी 3 × 4 अर्थात 12। उसके बाद एक राशि इसमें गुना करते हो और इसमें गुना करके लिखते हो। ये 4 × 2 हो जाएगा 8 और प्लस है तो प्लस 3 × 3 हो जाएगी 9। इतना करते हो। तो इतना करने के बाद दोस्तों क्या मिलता है, देख लीजिए 8 9 17 और बट्टा का 12, इतना मिलता। और हाँ, इतना तो मिलता ही है। एकरे हम एक थोड़ा सा प्रोसेस आपको समझाना चाह रहे थे कि जब दो फंक्शन जोड़ के रूप में रहे और नीचे कोई उसका एलसीएम दिया रहे, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो। देख लीजिए, ये 8/3 × 4 लिख लोगे और प्लस है तो प्लस दे दोगे, और 9/3 × 4 हो जाएगा इतना। 4 से 8 खत्म हुआ ना, 3 से 9 खत्म हुआ ना, कितना बचा 2/3 और प्लस ये कितना बच गया 3/4, इतना बचा। देख लीजिए दोस्तों, इसको ऐसे लिखा, फिर इसको मैंने तोड़ करके ऐसे लिखा। मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो ना, बिल्कुल ऐसे पढ़ा करो, इसे भी लिख सकते हो। तो आइए, इस सब का एलसीएम करके ही लिखा गया है, तो सॉल्यूशन का चिन्ह देना और फिर लिखना इंटीग्रेशन। सबके साथ में ये हो जाएगा x³ माइनस, सॉरी इसके साथ dx लगाना मत भूलना, फिर माइनस है तो माइनस दोगे, इंटीग्रेशन 5x² है और एकरा बट्टा में भी x²। एक मिनट थोड़ा सा अच्छा से लिख दूं, 5x² एकरा बट्टे में x² और बाद का अलग से माइनस, ये 4 है दोस्तों, सॉरी dx भी लगाना पड़ेगा। इसके बाद माइनस है, माइनस दे दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में 4 है, इसमें भी x² से भाग कीजिएगा, ये dx हो गया। इतना काम तो हो ही गया। अब अगला काम हम लोगों को करना है क्या, देख लीजिए, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि a की पावर m हो और a की पावर n हो, तब क्या होता है a की पावर, हाँ a की पावर m और बट्टा में a की पावर n हो। बेस सेम हो, भाग में पावर घट जाएगी, नो डाउट। बेस सेम, भाग की पावर घट जाएगी। ए होती है a⁻m - n, इतना तो पता ही होगा, ये फॉर्मूला। m में n घट जाएगी, बेस वही रह जाएगी। अब आइए यही काम करेंगे दोस्तों, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये x नीचे ऊपर सेम ही है, एक पावर 3 और एक पावर 2, तो 3 - 2। हम थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ, कितना आप भी समझ ही गए होंगे। तो देख लीजिए, 3 में 2 घटेगा ना, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बच गया, dx लिख दो माइनस इंटीग्रेशन। और हाँ, ये 5 कांस्टेंट है, पहली बात उठा करके बाहर कर लोगे इंटीग्रेशन। ये x² से x² खत्म, अंदर में नहीं कुछ बचा तो 1 बच गया, dx लिख दोगे, माइनस से दे दो। और हाँ, एक काम करते ही 4 को 4 × 1 तो कह देंगे, 4 हो गया, कांस्टेंट उठा करके बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे
और आप लोगों को तो पता ही होगा 1/x² होता है, तो नीचे में एक पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो एक पावर हो जाएगा x की घात -2 माइनस में हो जाएगी ना। ऐसे करते हैं, ये कर लीजिएगा, ये हो जाएगी x⁻² और dx हो गया, इतना हो गया। अब हमारा काम आसान हो गया। अब देखते हैं अगला काम क्या करना होगा। ये जो एकर पावर x, ये जो इसका x है ना फंक्शन, एकर पावर में 1 है, तो 1 का विशेष तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ एकर पावर में 1 है और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। ये कितना हो जाएगा 2, x की घात 2, और वह पावर को उठा करके नीचे रख दोगे, रख दिया। माइनस है तो माइनस दोगे, 5 है तो 5 दोगे। और हाँ दोस्तों, 1 का इंटीग्रेशन क्या होती है, x के सापेक्ष, पहले हिसाब में मैंने करवा दिया है, वह x होती है। एकरा साथ में x आ जाएगी -4, और हाँ इंटू दीजिएगा, x की घात कितना है, -2 है ना, तो उसमें 1 जोड़िएगा, तो ये लिख लीजिए x की घात -2 प्लस का 1 बट्टा में वह पावर -2 प्लस कौन साथ में कांस्टेंट। ऐसे करते हैं। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दीजिए, बन गया हिसाब हमारा 1/2 x² हो जाएगा -5x, इतना हुआ। अब देखिए ये -4 रहने दीजिए, रह जाएगा, ये देख लीजिए x की घात -2 प्लस का 1, अब -2 में 1 जोड़ दोगे तो कितना होगा, -1, तो ये हो जाएगी -1 x⁻⁻1। और हाँ दोस्तों, ये भी कितना हो जाएगा, -2 प्लस का 1, तो -1 प्लस का c, ये माइनस और माइनस गुना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसे एडजस्ट करके लिखते हैं, ये 1/2 x² -5x, और हाँ ये माइनस और माइनस प्लस ये, और ये जो x की घात ऊपर में -1 बनकर बैठी है, उसे नीचे कर लेते हैं, ये मिल जाएगा हमें 4/x और प्लस का c, इतना हो जाएगा आंसर दोस्तों। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी, 11 भी कंप्लीट हो गया। 10 तो मैंने पहले ही कर दिया था। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 11 को कर पाओगे। आओ एक बार मैं फिर से इसे रिपीट कर देता हूं ताकि आप समझ पाओगे। तो देखो मैंने क्या किया, x³ -5x² -4 सबके बट्टा में x² था, सबको अलग अलग करके लिख दिया। ई स्क्वायर से ये कर, दोनों का बेस सेम था, पावर गुना में भाग में पावर घट जाता है, 3 में 2 घट, एक पावर 3 एक पावर 2, ये 3 में 2 घट गया तो 1 बच गया, माइनस था माइनस, यहाँ पर 5 कांस्टेंट उठ के बाहर आ गया, x² से x² कट गया, कितने बार में, एक बार में कट गया, dx रह गया, माइनस रह गया। और हाँ ये 4 को 4 गुना 1 करके 4 महीने उठा करके बाहर ले आया, तो ये बच गया 1/x²। 1/x² को लिख सकते हो x⁻⁻2 लिख सकते हो, इतना लिख दिया। अब आगे इसका फॉर्मूला लगाए, जितना पावर था उसमें 1 जोड़ दिए और उसी पावर को उठा करके नीचे रख दिए, फिर लास्ट में माइनस था माइनस दे दिया, 5 था वो भी रख दिया, 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x होती है वो भी रख दिया, -4 था हो गया, इसका भी फॉर्मूला लगा दिया, x⁻⁻2 प्लस का 1 हो गया, और बट्टा में उसी पावर को लिख दिए हटा करके, -2 प्लस का 1 हो गया, और प्लस में c तो आएगा ही ये कांस्टेंट। अब इसे मैंने एडजस्ट कर दिया, 2 को तो वो बोल दिए 1/2, गुना कर दोगे इतना ही आ जाएगा, x² लिख दिया, -5 × x 5x, -4 तो रह जाएगा, ये -2 में 1 जोड़ दोगे तो -1, और यहाँ पर भी -2 में 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगी -1 और प्लस का c। और अब इसे एडजस्ट कर दोगे तो ये 1/2 x² -5x, ये 4 जैसे कोई से, x की घात ऊपर में -1 था इसीलिए नीचे लाया तो प्लस का 1 हो गया, तो x ही बच जाएगा। इस प्रकार से प्लस का c, ये हिसाब कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए अब लोग हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आती है ना 12 नंबर, तो आप लोगों को पता ही होगा। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 12 का क्वेश्चन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 करता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया x³ प्लस का 3x प्लस का 4 और बट्टा में √x और ये dx हो गया। इतना एकरे काम करना है, x³ प्लस का 3x प्लस का 4 बट्टा में √x, एकर इंटीग्रेशन करना है, तो ये बार वही काम करेंगे। और हाँ एक बात राज की बता देता हूँ, देख लो, क्या अगर रूट में 4 है दोस्तों, ये बाहर निकलता है 2 निकलता है। यहाँ से एक चीज मैं साबित करके बताता हूँ, अगर किसी भी नंबर या फंक्शन में रूट लगा है और करने में कुछ नहीं है, तो आप एक काम कर लेना, क्या जो फंक्शन है उसका पावर हाफ कर लेना। देख लो ये 4 है ना,
एक पावर हाफ हो जाएगी, क्योंकि रूट के कारण रूट हो जाए हट जाएगी, पावर में हाफ आ जाएगी। अब बोलोगे ना सर कैसे कह सकते हो कि आप पावर में हाफ ही होगा? तो दोस्तों 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, आप इसको भी सॉल्व करोगे तो 2 आना चाहिए, तब तो कह दोगे ना। तो देखो यहाँ पर करते हैं, ये 4 है ना, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर कह देंगे। अब एकरा पावर में 1/2, इसमें तो थोड़ी सी भी घबराहट की बात नहीं है। अब यहाँ पर देख लो, तुम्हें पता है कि पावर का पावर मल्टीपल हो जाता है। ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुना 1/2, ये 2 से 2 खत्म हो गया, बच क्या गया 2 की पावर 1, ये कितनी हो जाएगी 2। देख लो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, ये आपकी लॉजिक है दोस्तों, और ये काम लॉजिक से ही हम लोग करते हैं। तो आइए अब याद रखिएगा कि करो पावर में रूट और करने में कुछ ना हो तो पावर हाफ होती है, तो यह काम तो करनी है। इंटीग्रेशन x³ सॉल्यूशन लिखकर x³ प्लस का 3x प्लस का 4 और बट्टा में कितना है √x, √x को क्या कह दोगे x की घात 1/2 और ये dx हो गया, इतना हो गया ना। अब अगला काम क्या करोगे, x की घात जो 1/2 है ना, उसको हटा करके सबको अलग अलग करके लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार तो मैंने बताया है कि सारे के सारे फंक्शन जोड़ घटा के रूप में रहेगा, तो सबको अलग अलग करके लिखोगे। तो देख लो, ये हो जाएगी इंटीग्रेशन x की घात क्यूब बट्टा में x⁴ 1/2 प्लस dx लगा दोगे इसके साथ, फिर प्लस इंटीग्रेशन ये 3x है ना, ये भी लिख लो, और बट्टा में x की घात 1/2 फिर ये dx प्लस इंटीग्रेशन लिख लो, ये हो जाएगी 4 और इसके साथ भी क्या लगाओगे x की घात 1/2 और ये dx हो गया। इतना काम तो कर डाला मैंने। अब अगला काम करते हैं, और मैंने कुछ देर पहले ही बताया अगर बेस सेम हो तो फिर क्या करोगे, भाग रहेगा पावर घट जाएगा, गुना रहेगा पावर जुट जाएगा। देख लो दोस्तों, ये 3 है और 3 में हाफ को घटाओगे, सीधा सीधा समझ लो, अगर 3 में आधा, हाफ का मतलब आधा, 3 में आधा को घटाओगे तो अढ़ाई तो बचता है, 2.5 2.5 इतना बचता है ना। और 2.5 को दोस्तों 5/2 ही बोलते हो ना, समझ में आई क्या? ऐसे बोलते हैं। ये हो गई, ये इंटीग्रेशन लगाओ और इससे भाग करोगे तो ये हो जाएगी x की पावर 5/2 और ये dx हो जाएगी, प्लस ये 3 कांस्टेंट उठ करके बाहर हो जाएगी। कर लो इंटीग्रेशन चिन्ह दे देना। इसकी पावर नहीं कुछ तो 1 है, और देख लो इसका पावर में नहीं कुछ तो हाफ दिया ही गया है। और तुम्हें पता है बेस सेम है, भाग में पावर घटता है, तो पावर जब 1 में हाफ को घटाओगे तो 1 में आधा घटा ही डाले हो तो आधा ही बचेगा ना। आधा को तो ऐसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा x की घात 1/2 dx प्लस ये 4 कांस्टेंट उठा करके बाहर कर लो। बाहर कर लिया तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1/x की घात 1/2 बच जाएगा। ये ऊपर भेज दोगे तो ये बन जाएगा x की घात माइनस का 1/2, इतना होगा। इसे भी लिख लो, सॉरी 4 तो मैंने लिख दिया। अब इसके साथ x की घात माइनस का 1/2 और ये dx, एक मिनट माइनस का 1/2, इतना हो गई। अब तो कर डालो, अब तो कर ही डालोगे ना, हमें पता है प्यारे बच्चों आप लोग कर पाओगे। इंटीग्रेशन का चिन्ह अब नहीं लगाना है। x की घात जितनी है ना, x की घात कितनी है 5/2 और उसमें 1 जोड़ दोगे तो हाँ, अगर अढ़ाई में 1 जोड़ोगे तो 3.5 होता है। 3.5 का मतलब कितना, 3.5 और ये कितना होता है 7/2 होता है, करके देख लेना। और बट्टा में वो है पावर को लिखते हैं 5/2 प्लस का 1 प्लस 3 है 3, x की घात कितनी है 1/2 और इसमें जोड़ोगे कितना 1, जोड़ दिया। अब चलो ठीक है, वह पावर को उठा करके नीचे रखते हैं, 1/2 प्लस का 1 और ये प्लस का 4 होगा बबुआ। यहाँ पर देख लो x की घात माइनस का 1/2 है ना, यहाँ क्या करेंगे, x की घात माइनस के 1/2 में 1 को ही जोड़ेंगे, जो करते आ रहे हैं सदियों से वही काम करेंगे। x की घात कितनी है माइनस का 1/2 और इसमें जोड़ दोगे 1, अब बट्टा मुँह है पावर को उठा कर लाओगे माइनस का 1/2 प्लस का 1, है ना राज की बात। अब आगे करते हैं, और सबका इंटीग्रेशन हटाते हुए कांस्टेंट को लाना जरूरी है। सबका इंटीग्रेशन हट गया तो इसमें क्या करना, एक कांस्टेंट को लाना जरूरी है। तो चलो ठीक है, अब अगला काम करते हैं। अच्छा हाँ, 5/2 प्लस में 1 कर दोगे, इसके नीचे भी नहीं कुछ 1, एलसीएम लोगे 2 और 1 का 2 ही होगा, ये 5 से ही रहेगा और 2 को 1 से गुना कर दोगे 2 और 5 प्लस 2 7/2 हो जाएगा ना। मैंने बोला था ना दोस्तों
कि 5/2 का मतलब अढ़ाई, अढ़ाई में एक जोड़ोगे तो 3.5, 3.5 का मतलब 7/2। इतना ही कर लो। ये कितनी हो जाएगी, x की घात 7/2। एकरो एलसीएम करोगे, अभी तो मैंने किया था, वो कितना आया 7/2 और प्लस दे दो। उसके बाद ये हो जाएगी 3। एक काम कर लो, ये इसके पावर, हाँ अगर आधा में एक को जोड़ते हो बउआ तो 1.5 तो बन ही जाएगा। 1.5 का मतलब का 3/2, समझ में आ गई। चलो ठीक है, x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। और हाँ एकरो जोड़ोगे तो ये कितना होगा 3a/2 होगा। वह पावर को तो करते हैं और क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। प्लस का 4 है लिख लो। और हाँ माइनस के 1/2 में 1 जोड़ोगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। x की घात 1/2 और यह बन जाएगा माइनस के 1/2। एक करके ही बता देता हूँ, माइनस का 1/2 में 1 जोड़ोगे, एक नीचे नहीं कुछ तो 1 होगा। और 2 और 1 का एलसीएम बाबुआ क्या होगा 2। कर लो, माइनस का 1 ये रहेगा, अब प्लस दोगे, 2 से 1 में गुना कर लोगे 2, -1 प्लस का 2, 2 में 1 घट जाएगा 1/2। 1/2 आया क्या, समझदारी के साथ समझ से काम कर लेनी है। 1/2 हो गया। और हाँ प्लस का सी कर लोगे, ठीक है। अब अगला काम करते हैं। और यहाँ पर 2 था, मिट गया था, इसे पलट दोगे तो हो जाएगा 2/7 और x की घात 7/2 प्लस दे दो, इहो पलट जाएगी। तो ध्यान देना दोस्तों, ये क्या हो जाएगी 3 × 2/3 इतना, और x की घात 3/2 जितना हो जाएगा। और ये 3 से 3 खत्म हो जाएगी और यहाँ पर इहो ऊपर जाकर पलट जाएगी। तो 4 × 2 8 हो जाएगा, x की घात 1/2 प्लस का c इतना हो गया। आप थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना, ये मैंने काट ही डाला तो ये हट ही जाएगा, आप समझ पाओ, अगला काम कर लेना। और तुम्हारा आंसर बउआ इतने होगा। समझ में आ गई। तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से एक एक प्रश्न को करोगे तो कुछ खास ही मजा आएगा। तो ऐसे पढ़ते हैं मैथ को। और मैथ का मतलब क्या, मैथ क्या कहती है, मैथ कहती है कि मेरी आत्मा तुम्हें सताएगी, और जब तक मैथ की आत्मा तुम्हें सताते रहेगी तब तक तुम मैथ को बनाते रहोगे। इसीलिए मैथ को बनाते रहिए, प्रैक्टिस की चीज है। जितना ज्यादा बनाइएगा उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा। और हाँ भूलिएगा नहीं, फिर फॉर्मूला इसको तो बनाते बनाते ही याद हो जाएगा। आप कर तो लो हमारे अनुसार सिर्फ। और हाँ अगर नहीं जुड़े हो, अगर जो स्टूडेंट नहीं जुड़ा है हमारे चैनल से अभी तक, मैं रेगुलर ही 12th के मैथ का वीडियो अपलोड करता हूं, और आप लोग जुड़ जाइए। और नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। इसीलिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, वो लाल बटन को दबा दीजिएगा, ब्लैक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा। तो अगला हिसाब जो होगा 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 कर देता हूं। देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में बताया जा रहा है कि आप न कीजिए कौन सा काम, इंटीग्रेशन ही निकालना है। x³ माइनस का x² प्लस का x प्लस का 1 और एकरा बटा में x माइनस का 1 और ये हो जाएगा dx। एकरे ने काम करना है। तो आइए थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा दोस्तों। क्या सोचना पड़ेगा, आखिर ऐसा क्या कर लूं कि काम आसान हो जाए। तो देख लीजिए, ये नीचे वाले को हटाएंगे तभी कुछ कर पाएंगे, और नीचे वाले को हटाने के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इधर x प्लस 1 है, इधर x माइनस 1 है, चलो ठीक है। और इसमें x³ है और इसमें x² है। इतना बात तो नजर आया ही होगा। चलो ठीक है, इतना अगर नजर आया है तो देख लो दोस्तों, इसमें भी x की स्क्वायर है और इसमें भी x की स्क्वायर है, दोनों में है ना। तो ले लो कॉमन फटाफट, इंटीग्रेशन का चिन्ह दोगे इस यहाँ से। ये देखना, मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। ये जो x³ है इसे क्या बोल सकते हैं, x² × x। एक x² निकाल लोगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा, इसके पास x बच जाएगा। और हाँ यहाँ से भी x² निकल जाएगा, माइनस में क्या था x², ये x² उठाकर निकाल लोगे बाहर तो निकल ही आया बाहर। तो देख लो दोस्तों, माइनस का चिन्ह और नहीं कुछ बचा, एक पास 1 बच गया। एक पास क्या बच गया, 1 बच गया। तो चलो ठीक है, इतना तो बचा ही ना।
अगला काम क्या करते हैं, यहाँ से यही काम करेंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा एक्स माइनस का 1 इतना, और प्लस में कितना, प्लस में बच जाएगा ये एक्स प्लस का 1, एक्स प्लस का 1 इतना बच गया, और सबका बट्टा में कितना, एक्स माइनस का 1 इतना बच गया। ये काम हो गई। अब अगला काम क्या करोगे, अगला काम कर लो, देखते हैं क्या होने वाला है। ये काम जो होगा हमारा, इसके साथ dx लगा दोगे, ये काम कर लिया मैंने। अब अगला काम देख लो, एक्स स्क्वायर निकाला बाहर तो एक्स माइनस 1 बच गया, फिर क्या बच गया, एक्स प्लस 1, और बट्टा में बच गया एक्स माइनस 1, इतना तो हो ही गया। अब एक काम करते हैं, क्या इसमें दो फंक्शन मिला है, एक ये वाला फंक्शन, एक ये वाला फंक्शन, दोनों फंक्शन को अलग अलग करके लिख देते हैं। दोनों फंक्शन को क्या करते हैं, अलग अलग करके लिख देते हैं। और हाँ, थोड़ा सा मिस प्रिंट ये है दोस्तों, यहाँ पर माइनस है, मैंने प्लस कर दिया था, आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा, जिससे उलझन में ना उलझ जाओ, यही उसका सुलझन है। चलो ठीक है, आखिर करना क्या होगा सर, बताओ जल्दी। चलिए ठीक है, अलग अलग कर लो। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का 1, बट्टा में लिख दोगे इसका भी एक्स माइनस 1, फिर dx, प्लस का चिन्ह दे दोगे। इंटीग्रेशन अलग से लगाओगे ना दूसरा फंक्शन के लिए, वो में एक्स माइनस का 1, बट्टा में एक्स माइनस 1 आएगा। ना इंसाफी नहीं करना, एक साथ सिर्फ छोड़ देना, ये गलत होगा। ये हो गया। अब देखो दोस्तों, ये एक्स माइनस 1 और ये एक्स माइनस 1 खत्म हो गया, और ये पूरा फंक्शन खत्म हो गया एक बार में। इसके पास क्या बच गया बताओ, एक्स स्क्वायर बचा ना, और dx लिख दिया एक साथ में। और बता दूं का, प्लस है तो प्लस दे दो, इंटीग्रेशन एकरा पास में एक बच गया और dx बच गया, इतना समझ में आया क्या। चलो अब देख लो कितना आसान हो गया, फंक्शन सिंपल हो चुका है। अब क्या करोगे, एक घात जितना है उसमें एक जोड़ दोगे, ये हो जाएगा x की घात 3, और वह घात को नीचे लिख दोगे 3, और हाँ प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना बार बताया है दोस्तों आप लोगों को। 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या होती है, x, और साथ में लिख दोगे c। हिसाब में आपको आंसर मिलेगा इसे 1/3 x क्यूब, और प्लस का x प्लस का c। यह तो हर आंसर हुआ बहुआ। इस तरह से आप आंसर निकाल पाओगे। समझ में आया। चलो ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 12 तो मैंने ही कर ही दिया था। अब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, आप लोग उतारते जाना, कॉपी कलम लेकर तैयार रहना। और हाँ, आप एक बार नहीं, मेरा ये रिकॉर्डेड वीडियो है, अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें आप इस अगर जहां पर समझ में आ रहा नहीं आ रहा है तो उसे आपको वीडियो को बैक करके पीछे करके बार बार देख सकते हैं। एक बार में नहीं समझ में आए, बार बार देखिए, जितना बार में आए समझ कर देख सकते हैं। यही तो आजकल का ऑनलाइन का फायदा है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर लिखना। चलो दोस्तों, अगला हिसाब मैं करके बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बताया जा रहा है क्या, आप एक काम कर लो, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, एक इंटीग्रेशन निकालना है। चलो फटाफट करते हैं, इस बार आप भी कर सकते हो। कुछ नहीं, मैंने बताया था ना, अगर किसी में रूट लिखा हुआ दिखे तो आप क्या करोगे, रूट को पावर हाफ बना दोगे। इतना करना है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और एक पावर एक्स की घात 1/2, और ये हो गया दोस्तों dx। इतना हुआ ना। अब देख लो, ये एक्स की घात 1/2 दोनों के साथ में गुना है, गुना कर दो। गुना कर दोगे तो हो जाएगा, 1 के साथ गुना करोगे तो x टू दी पावर 1/2, dx लगा दोगे, अलग कर ही डालते हैं। फिर इंटीग्रेशन हो जाएगी एकरा साथ में करा, एकर पावर नहीं कुछ तो 1, एकर पावर में 1/2। और हाँ, मैंने बताया था कि अगर बेस सेम हो तो गुना में पावर जुट जाता, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पर एकर पावर 1 और एकर पावर हाफ, एक में हाफ को जोड़ोगे तो 1.5 होगा। 1.5 का मतलब कितना, 3/2, याद रखना। कितना हो जाएगा, x की घात 3/2, और इसके साथ में dx लग जाएगा, वो तो गई। और एकर में क्या करना, अब तो वही x की घात है वाला फॉर्मूला लगा दोगे, तो जितना पावर है दोस्तों उसमें एक जोड़ दोगे ना, बट्टा में 1/2 लिख दोगे ना। फिर उसके बाद दोस्तों माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह देना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह नहीं पड़ेगा। x की घात 3/2 था, और हाँ 3/2 में एक जोड़ोगे, 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 में एक जोड़ोगे हो जाएगा 2.5, 2.5, और एक अर्थ होता है 5/2,
कर तो लो। ये हो जाएगा x की घात 3/2 और प्लस का 1 और बट्टा में तो ओकरे न जोड़ोगे, और हाँ एकरा में एक छूट गया था 3/2 और प्लस का 1, लास्ट में एक c को जोड़ देना। हो गई, हाँ सर हो गई, गजब की बात है, मजा आ गया। हाफ में एक जोड़ दोगे तो 1.5 होती है, 1.5 का मतलब 3/2 और यहो बनेगा 3/2। इतना माइनस है, जितना उतना दोगे x और 3/2 में एक जोड़ दोगे तो 3/2 का मतलब 1.5 में एक जोड़ा तो 2.5 हुआ, 2.5 का मतलब 5/2 हुआ। तो यहाँ पर कर लोगे कितना होगा 5/2 और बट्टा में हो लिखाएगा 5/2, उतने तो कर रहे हो ना। चलो ठीक है, इतना कर दिया। और हाँ सर इसको पलट लीजिएगा तो 2/3 होगा x की घात 3/2, इतना माइनस है, माइनस दे दो। एक पलट लीजिएगा तो 2/5 x की घात 5/2 प्लस का c, यह तो हर आंसर होगा बउआ। चलो ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 15 करके दिखलाता हूँ। जल्दी जल्दी कॉपी कलम लेकर रेडी रहो। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, कहीं मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। तो चलिए, बीच बीच में मनोरंजन भी होती रहनी चाहिए। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 15 करवाने जा रहा हूं। मैथ का है ये महामुकाबला, मन से पढ़ो। 100 के एग्जाम में दोस्तों मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक मार्किंग भी माइनस नहीं होता है। आप 100 में 100 नंबर ला सकते हो, बाकी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश पेपर, हाँ उसमें 100 में 100 नहीं मिलेगा। एक मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है इकलौता जो आपको 100 में 100 देगा, अर्थात 99 नंबर तक दे सकता है। तो आप कर सकते हो। मैथ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 15 में बताया जा रहा है, इंटीग्रेशन कर लो। किसका करना है, √x इंटू 3x² प्लस का 2x प्लस का 3 और ये हो गया dx। अब चलो ठीक है, अगला काम जो हम लोग करेंगे उसमें क्या करेंगे, मैंने बताया पहले ही, अगर पावर में नोट दिख जाए तो उसको हाफ कर लोगे। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करते हैं, इसे थोड़ा फास्ट करते हैं। x की घात 1/2 हो जाएगी इतना, और ये हो जाएगी 3x² प्लस का 2x प्लस का 3 और ये हो गया dx। जैसे था वैसे कर लिया। एकरा में गुना कर लो तो कर लो ना, गुना करोगे तो देख लो 3 एकरा साथ में गुना होगा 3 और हाँ एकर पावर 2 एकर पावर आधा तो 2.5 हो जाएगा। मतलब x की पावर 5/2 होगा। 2 में आधा जोड़ोगे तो 2.5 हो जाएगा। हाँ बीच में प्लस है तो प्लस दे दो। एकर पावर नहीं कुछ तो 1 और एकर पावर आधा है तो कितना हो जाएगा 1.5 अर्थात 2x की पावर, एक मिनट 2x की पावर 3/2 हो जाएगी। एकर को काम हो गया। अब एकर गुना एकरा साथ में कर लो प्लस दे करके, 3 तो रहेगा ही और एकरा गुना कर दोगे तो x की घात 1/2 और सबके साथ में dx। ये हो गया। बाकी आप लोग चाहो तो इसे अलग अलग करके लिख सकते हो, जोड़ के रूप में घटा के रूप में है तो करके लिख सकते हो। इसे मैं इस बार डायरेक्ट ही करता हूँ। देखो सबसे पहले 3 कांस्टेंट है तो एकरा तो कुछ नहीं करना, उठा करके बाहर रखना। और x की घात 5/2 है, 5/2 का मतलब अढ़ाई, अढ़ाई में एक जोड़ोगे तो 3.5 और 3.5 का मतलब 7/2। याद रखना, थोड़ा काम डायरेक्ट करता हूँ तो 7/2 और वह पावर नीचे में आएगा तो 7/2 और प्लस ये 2 का उठाकर बाहर कर लो। और हाँ x तो रहेगा ही और 3/2 का मतलब कितना 1.5 और 1.5 में एक जोड़ दोगे तो 2.5 का मतलब 5/2। यहाँ पर कर लोगे ये हो जाएगा 5/2 इतना और इसी को उठाकर रख लो नीचे, ये हो जाएगा 5/2 प्लस 3 तो रहेगा ही उठ करके बाहर और x की पावर कितना 1/2, x की पावर 1/2 है और 1/2 में एक को जोड़ दोगे तो कितना होगा 1/2 के मतलब हाफ, हाफ में एक जोड़ोगे तो 1.5 हो जाएगा और 1.5 का मतलब कितना 3/2, x की पावर 3/2 और प्लस लास्ट में c दे दोगे। और हाँ एकरे पावर को उठा करके नीचे भी रखोगे, गलती से गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसे पलट दीजिएगा, ये हो जाएगा 3 × 2/7 और x की घात 7/2 इतना हुआ। इसे भी पलट दीजिएगा तो 2 तो पहले से, इसमें 2 से गुना बट्टा में 5 और x की घात 5/2 प्लस इसे भी पलट दीजिए तो 3 × 2 बट्टा का 3 x की घात 3/2 और प्लस का c इतना हो गया ना। गुना कर लीजिए 3 × 2 6 होगा दोस्तों, बट्टा में 7 x की घात 7/2 इतना प्लस
2 गुना 2 कितना होता है 4/5, एक्स की घात 5/2 और प्लस ये 3 से 3 खत्म, क्या हो जाएगी 2, एक्स की घात 3/2 और प्लस का सी। यह बउआ तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कितना इजी है। चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 15 भी कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बिना वक्त जाया करे आगे की ओर बढ़ते रहना है। क्वेश्चन नंबर 16 करके बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है क्या, इसमें आपको करना होगा इंटीग्रेशन 2x माइनस का 3 cos x माइनस का 3 cos x और प्लस का दोस्तों e⁻x और एक ना इंटीग्रेशन करना है। चलिए ठीक है कर लेते हैं। एक इंटीग्रेशन करना है। अब आगे देख लीजिए, एक इंटीग्रेशन करना है तो आगे करते हैं। 3 गो फंक्शन है दोस्तों और तीनों फंक्शन जोड़ और घटा के रूप में है, तो तीनों फंक्शन को अलग अलग करके लिख दीजिए। तो लिखिएगा तो होगा e⁻ इंटीग्रेशन 2x dx माइनस फिर इंटीग्रेशन 3 cos x dx फिर प्लस इंटीग्रेशन दे दिया, फिर क्या होगा e⁻x dx हो गया। ये 2 कांस्टेंट है, उठ करके बाहर आ जाएगा और x की घात नहीं कुछ तो 1 है ना दोस्तों, तो x की घात जितना है उसमें 1 जोड़ दोगे। हाँ x की पावर 1 है और 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा 2 और बट्टा में उसी 2 को लिखते हैं, फिर माइनस 3 कांस्टेंट उठ करके बाहर। और हाँ याद रखिएगा दोस्तों क्या, जो cos x होता है ना उस cos x का मैं नीचे लिख देता हूँ, चूंकि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है x के सापेक्ष वो होती है sin x, याद रखना। और हाँ दूसरी बात यो याद रखना, इंटीग्रेशन जो होती है ना sin x का x के ही सापेक्ष वो होती है माइनस का cos x दोस्तों, यो याद रखिएगा क्योंकि हिसाब में जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए अभी cos x का इंटीग्रेशन कितनी होती है sin x प्लस है दे दो e⁻x का इंटीग्रेशन यही होगा प्लस का c होगा। इतना काम तो हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, x की घात कितनी हो गई 2 माइनस 3 sin x इतना और प्लस का e⁻x प्लस का c, यह आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 करवाने जा रहा हूं अब आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया जा रहा है इंटीग्रेशन करने के लिए किसका 2x² माइनस का 3 sin x 2x² माइनस का 3 sin x प्लस का 5√x इतना, ये dx हो गया। इस तरह से करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व करना है ना, देख लीजिए क्या वो फंक्शन 1 2 3 और तीनों फंक्शन अलग अलग है, अलग अलग करके लिख देंगे। चलिए लिखते हैं। इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x², सॉल्यूशन लिख दीजिए। इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x², फिर dx लगा दीजिएगा, माइनस से माइनस इंटीग्रेशन 3 sin x इतना हो गया, dx लगा दीजिएगा प्लस इंटीग्रेशन 5√x। हाँ √x को हम क्या बोलेंगे x की घात 1/2 dx, इतना बोल दिया। इतना बोलने के बाद दोस्तों ये 2 कांस्टेंट उठा करके बाहर कर देंगे और क्या बच जाएगा x² बचेगा ना। x² का इंटीग्रेशन जो पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 1 3 हुआ और उसी को वही पावर को उठा करके नीचे रख देंगे, इतना हो गया माइनस। 3 कांस्टेंट है उठ करके बाहर आ जाएगी, 3 कांस्टेंट है उठ करके बाहर आ जाएगी। और हाँ याद करो मैंने बताया है कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x क्या हो जाएगी माइनस का cos x, याद रखिएगा प्लस 5 कांस्टेंट उठ करके बाहर। और x की घात 1/2 है, x की घात 1/2 में आप क्या करोगे 1 जोड़ोगे, आधा में 1 जोड़ोगे तो 3/2 होती है और बट्टा में क्या हो जाएगी 3/2 प्लस का c हो जाएगी। अब 3 थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लीजिए, हो गया 2/3 x की घात 3 इतना हो जाएगी, माइनस इसका और इसका गुना कर दीजिए प्लस हो जाएगा 3 cos x हो जाएगा। और हाँ ये 2/3 पलट जाएगा तो 5 गुना 10 हो जाएगा, 5 गुना 2 10 हो जाएगा बट्टा का 3
और ये हो जाए x की घात 3/2 प्लस का c। यह तो हर आंसर हो गया। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया कंप्लीट। अब मैं करके बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया जा रहा है क्या, आपको इंटीग्रेशन करनी है। क्या करनी है? आपको इंटीग्रेशन करनी है। देखिए 18 में बताया जा रहा है इंटीग्रेशन किसकी करनी है, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, इसका इंटीग्रेशन करनी है। चलो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, गुना में गुना करके लिख दीजिए। इंटीग्रेशन हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स और प्लस का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो जाएगी। सबका इंटीग्रेशन करना होगा। दो फंक्शन हो गई, दोनों जोड़ के रूप में अलग अलग करके लिख दीजिए। इंटीग्रेशन हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इतना हो गया। सेक एक्स इंटू टेन एक्स इतना हो गया, और एक साथ में भी डी एक्स लगे ही जाएगा। चलो अब आपको पता है दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है कि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है। फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया, देख लीजिएगा जाके। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स, ये हो गई, प्लस ये दे दो। और हाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, दोस्तों सेक एक्स और टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होती है वो मैं आपको बता दूं कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है सेक एक्स। क्या होती है, सेक एक्स और प्लस का सी। बउआ तो हार यह आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन मैं 18 के बाद 19 कर देता हूँ। दोस्तों 19 में बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बताया जा रहा है, क्या आप एक काम कीजिए, इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है, सेक स्क्वायर एक्स बटा का कोसेक स्क्वायर एक्स, एक इंटीग्रेशन करना है। चलिए एक और इंटीग्रेशन करते हैं। एक बात बता दूं आप लोगों को जानकारी के लिए दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होती है। अब एक काम कर लीजिए, यहां से ये सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना है। ये कॉस स्क्वायर एक्स इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। एक स्थान पर ये एक तो इसे याद रखिएगा। दूसरा दोस्तों कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, और आपको मैं बता दूं कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स ये होता है 1 दोस्तों। अब ये देख लीजिए 1, ये साइन स्क्वायर जो इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, इतना हो गया। और हाँ अब 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर रख लीजिएगा, यहो ध्यान में रखिएगा। चलिए अभी बताइए सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर क्या रखिएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह दीजिए 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, और ये रियल बटा फिर कोसेक स्क्वायर एक्स है ना, एक स्थान पर 1 बाय यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स रखिएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। और हाँ कोसेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर रखिएगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये काम हो गई दोस्तों। अब अगला काम ये देखिए 1 बाय कॉस स्क्वायर जैसे वैसे रहने दीजिए, और ये जो 1 बाय साइन स्क्वायर है इसे पलट दीजिए, तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स और बट्टा का हो जाएगा नहीं कुछ तो 1 और डी एक्स, तो गुना कर लीजिएगा तो मिलेगा ये साइन स्क्वायर एक्स बट्टा का कॉस स्क्वायर एक्स हो गया डी एक्स। और हाँ साइन स्क्वायर एक्स बट्टा का कॉस स्क्वायर एक्स ये होती है टेन स्क्वायर एक्स। याद रखना, चूंकि साइन स्क्वायर एक्स बट्टा का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर का कितना होगा दोस्तों, टेन स्क्वायर एक्स। याद रखना ये फॉर्मूला है, एक स्थान पर क्या रख दोगे, टेन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगी टेन स्क्वायर एक्स। इतना तो आपको समझ में आता ही है दोस्तों। चलो अभी ढेर सारा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इसमें,
एक फॉर्मूला और मैं बता दूं आप लोग को। दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होती है। चलो ठीक, इतना बात पता है ना। अब एक काम करते हैं, ये टेन स्क्वायर एक्स इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और ये 1 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ये हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 बराबर का टेन स्क्वायर एक्स हुआ। तो दोस्तों टेन स्क्वायर एक्स के स्थान पर आप क्या रख लोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो रख लो, और इसका साथ में डीएक्स में छोड़ दिया था, आप लोग दे दीजिएगा इंटीग्रेशन। ये हो जाएगी टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या मिला, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ये रख दोगे और डीएक्स। अब दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लो। और हाँ, सेक स्क्वायर एक्चुअली होता क्या दोस्तों, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होती है सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी डेरिवेटिव होती है सेक स्क्वायर एक्स, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये होगी टेन एक्स। ये क्या हो जाएगी, टेन एक्स होगी, माइनस होगा तो माइनस दोगे। और हाँ, 1 का इंटीग्रेशन अलग से करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स के सापेक्ष, वो तो पता है सर, आपने बताया था एक्स होता है। चलो ठीक है, टेन एक्स माइनस का एक्स प्लस का सी, बउआ यह आंसर होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 मैंने कर दिया कंप्लीट। तो आगे मैं ले चलूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। चलो, यहाँ पर बहुत सारा फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ है, और फॉर्मूला सारा मैंने लिख दिया, आप लोग ध्यान से उतार लीजिएगा। आगे मैं क्वेश्चन नंबर 20 करवा देता हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 20 में बताया जा रहा है कि आप एक काम करिए, इंटीग्रेशन निकालिए 2 माइनस का 3 साइन एक्स, 2 माइनस का 3 साइन एक्स और बटा का कॉस स्क्वायर एक्स, और ये रहा 2 माइनस का 3 साइन एक्स और बटा का कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इतना ये हो गया। आपको इसी का ना क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। चलिए ठीक है, आगे करते हैं। इसमें इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो आप एक काम कीजिए, इसे अलग अलग करके लिख लीजिएगा। हाँ, मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया, अभी दे देता हूँ। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2y कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, सॉरी डीएक्स लगा दीजिए इसका साथ में, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस है तो माइनस दे दीजिए, ये हो जाएगा 3 साइन एक्स बट्टा का कॉस स्क्वायर एक्स, इतना हो जाएगा। चलो, ये साथ में डीएक्स लग ही जाएगा। अब एक काम कीजिएगा, ये 2 को 2 गुना 1 बोल लीजिएगा तो 2 कांस्टेंट उठ करके बाहर, इंटीग्रेशन और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। दोस्तों 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स। देख लीजिए फॉर्मूला मैंने क्रिएट किया था, ये लिख लोगे यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, माइनस है, सॉरी डीएक्स है तो डीएक्स दीजिए, और माइनस है तो वो भी दीजिए। चलिए, ये 3 कांस्टेंट उड़ करके बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन लगाओगे तो देख लो, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको आप क्या, क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना था, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन निकालना था। तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर में हाफ होती है। दोनों फंक्शन को अलग अलग करके लिख दीजिए। ये जो रूट एक्स है और इस एक्स की पावर क्या बन जाएगी, हाफ बन जाएगी। फिर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, जितना पावर उसमें एक जोड़िएगा, ये हाफ का मतलब होता है आधा, आधा में एक जोड़िएगा तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 3/2 होता है। और उसी पावर को उठा करके नीचे रख दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। और ये देख लीजिए, ये नीचे था तो प्लस, ये पावर जो था प्लस में, तो ऊपर चला गया तो माइनस में हो गया। और हाँ, जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसके पावर में एक जोड़िएगा तो ये मिल जाएगा एक्स की घात 1/2, और उसी को रखिएगा नीचे तो 1/2, और पलट दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो 2 एक्स की घात 1/2 हो जाएगी। इसे एडजस्ट करके मैंने यहाँ पर लिख दिया 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस का 2 एक्स की घात 1/2 प्लस का सी। ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। तो आइए हम अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया है कि एफ ऑफ एक्स जो है ना, ये एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है दोस्तों, वो क्या दी गई है, 4x³ माइनस का 3x टू दी पावर 4, ये हो जाएगी। और आगे बताया गया है जहां एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तब ना एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हमसे पूछा गया है क्या होगा। आइए, अगर ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इतना है तो एक एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स होगा। तो आइए, तो एक एंटी डेरिवेटिव निकालना होगा, तो लिख देंगे 4x
क्यूब माइनस 3x⁴ का एंटी डेरिवेटिव, इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वह क्या हो जाएगा 4x, इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। मतलब जब इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो देखिए अब इसका एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या करेंगे तब हमें एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x³ माइनस का 3/x⁴ एक्स के सापेक्ष कर लीजिए तो एफ ऑफ एक्स आपको मिलेगा कितना, ये 4 कांस्टेंट उठ करके बाहर और x की घात 3 है उसमें 1 जोड़ दीजिएगा 4 और वही बटा में आ जाएगी 4, माइनस कर दीजिएगा 3 कांस्टेंट उठ करके बाहर आ जाएगी और x की घात 4 हो गई, ऊपर ले जाइएगा तो माइनस की 4 और उसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो कितनी हो जाए x की घात माइनस का 3 बट्टा में वही माइनस का 3 हो जाएगा। इतना हो गया ना। और हाँ ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो एफ ऑफ एक्स बराबर हमें कितना मिल गया, और ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, कितना मिल गया, ये मिल गया x⁴ इतना मिल गया। और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में यहाँ पर c भी दीजिएगा और x⁻⁻³ का 3, इसे क्या लिखिएगा 1/x⁻³ प्लस का c लिखिएगा। अब आगे क्या बताया जा रहा है कि एफ ऑफ 2 किसके बराबर है 0 के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एफ ऑफ 2 निकालते हैं, एफ ऑफ 2 निकालिएगा तो एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा x के स्थान पर 2 आ जाएगा, 2 की घात 4 हो जाएगी प्लस ये हो जाएगी 1/x³, x के स्थान पर क्या आ जाएगी 2, तो 2 की घात 3 हो जाएगी प्लस का c हो जाएगी। एफ ऑफ 2 क्या बताया गया 0 है, तो इसके स्थान पर क्या रख लीजिएगा 0 रख लीजिएगा। तो 2 का घात 4 कितना होगा, अब आइए इधर की ओर कर देते हैं 2 की घात कितनी होगी, तो जो 2 की घात 4 है ना उसको कर लीजिए, 2 को कितने बार गुना करना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16 हो जाएगी, ये 16 हो गया और प्लस ये कितनी है 1/2 की घात 3 है इतना होगा। और 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होती है 1/8 हो जाएगी और प्लस का c इतना हो गया। और आगे इसे किसके बराबर एफ ऑफ 2 के 0 के बराबर करना था, 0 के बराबर कर दीजिए और सबका क्या कीजिएगा एलसीएम कर लीजिए। चलिए ठीक, एक रो नीचे नहीं कुछ तो 1 और एक रो नीचे नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा, सबका एलसीएम कर लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा देख लीजिए, सबका एलसीएम हो जाएगा 8, सबका एलसीएम कितना हो गया 8 बराबर में 0 रह जाएगा, 8 से आप 16 को गुना कर लीजिएगा तो 800 के 48 और 8 4 12 128 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। अब ये इतना हो गया बराबर में 0, सबको जोड़ लीजिएगा कितना मिलेगा, तो देख लीजिए ये आपको मिलेगा 128 प्लस 1 129 और सॉरी ये 129 होगा ही, ये 8 से उसमें मल्टीपल हो जाएगा 8c होगा, 129 प्लस का 8c बट्टे का 8 बराबर का 0, ये 8 इधर भाग में उधर जाएगा 0 से गुना हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, या उधर जाकर 0 से गुना हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए तो क्या बच जाएगा 129 प्लस का 8c बराबर 0, 129 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 8c, तो ये आपको मिलेगा 8c बराबर माइनस का 129 और ये 8 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो c बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 129 बट्टे 8 इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर एक तो इतना हो जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ जो आप निकाले थे एफ ऑफ एक्स उसके स्थान पर रख लीजिएगा c का वैल्यू, तो आपको एफ ऑफ एक्स कितना मिलेगा x की घात 4 इतना प्लस का 1/x³ इतना और बटा में c का वैल्यू कितना मिला माइनस का 129 बटे 8, यह आपका आंसर हो जाएगा। आओ मैं देख लूं आपका आंसर कौन सा मिल रहा है। आपका आंसर मिल रहा है दोस्तों x की घात 4 और 1/x³ माइनस का 129/8, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.1 धुआं हो गया, समाप्त हो गया और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्नावली 7.1 को अच्छे से समझ पाए होंगे। आपको ये हिसाब फीलिंग्स जगा दिया होगा इंटीग्रेशन का, समाकलन का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
और हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक करें,